इलेक्शन कमीशन ने दी है, पहली बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आरोप कहना भी गलत है। राहुल गांधी ने केवल जो इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट्स दिए, पेपर दिए, उसको एनालाइज किया उनकी टीम ने केवल। आरोप क्यों ना कहें सर, वो कह रहे चोरी की है। नहीं, नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने। एक बात सुनिए, वो आरोप हो सकता है नरेंद्र मोदी, लेकिन एक आदमी का नाम 4 जगह है, ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने दी है, राहुल गांधी ने नहीं बनाई। अग्रीड। नहीं, एक क्या कंफ्यूजन है सर, एक थोड़ा सा उन्होंने आदित्य ने करवाया होगा, ये भी ठीक है। हाँ। लेकिन लिस्ट में नाम है ना, इसमें लिस्ट में नाम है। लेकिन अब ये किसकी गलती है? और इसको मैं दूसरी तेजस्वी यादव के 2 जगह वोट बने जी। किसी ने कहा तेजस्वी यादव ने चोरी करके 2 वोट बनवाए, या दोनों ने 2 जगह वोट डाले पिछले चुनाव में, किसी ने नहीं कहा। उनसे जवाब मांग पूछा है, किसी ने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ने चोरी की, किसी ने नहीं बोला अभी तक। राहुल गांधी सेम किस्म की सिस्टम लैब्स पर, सेम लैब्स है ना, एक आदमी के पास 2 वोटर आई कार्ड है, इसका नाम 4 जगह दर्ज है, सेम जगह पर राहुल गांधी चोरी चिपका देते हैं। ठीक है, वो आप उस आरोप शब्द पर आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसको समझने की बात है, आराम से सुनिए, कि एक तो ये समझना चाहिए कि जो चीजें राहुल गांधी ने की, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, अपने शब्द जोड़े, वोट चोरी कह लीजिए या तमाम शब्द, लेकिन 4 जगह नाम है आदित्य जी का, तो वो इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट दी, उसमें से उन्होंने चेक करके बताया ना कि ये 4 जगह एक आदमी का नाम है। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव ने अपनी बात कर दी, वो भी ठीक हो गया कि भाई उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी तरफ से किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अब ये गलत उपयोग कैसे होता है? आदित्य श्रीवास्तव ने तो वोट नहीं डाला, लेकिन वो रहते हैं बॉम्बे में, लखनऊ में जो आदमी है वो चाहे कांग्रेस का ही कार्यकर्ता हो, उसको पता हो कि आदित्य श्रीवास्तव यहाँ नहीं रहते, तो वो उसका वोट, नकली वोट डलवा देंगे। डलवा सकते कि नहीं डलवा सकते? डलते ही है ना वोट। या आप कह रहे हैं कि अब देश में तो कहीं नकली वोट नहीं डल रहे, फर्जी वोट नहीं डल रहे? जब तक मेरे पास आदित्य श्रीवास्तव नाम का आई कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, फिर तो कैसे डलेगा? फिर तो इलेक्शन सिस्टम ही वहां ठीक है। वो तो 4 जगह चेक होता है, बाहर भी पुलिस वाला चेक करता, बाहर पहले पोलिंग एजेंट चेक करता है, फिर पुलिस वाला चेक करता है, फिर अंदर जाइए तो 2 व्यक्ति चेक करते हैं, 4 लोग आपका आईडी मांगते हैं। फिर तो बहस ही खत्म हो गई, फिर तो मतलब ठीक चल रहा है इलेक्शन सिस्टम। फिर तो ऐसा होता है कि नहीं होता सर? नहीं, इस पर फिर बहस ही खत्म होगी ना। आपको एक प्रक्रिया की मैंने बात बताई, आप बताइए सर आदित्य जी की बात। विजय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या, राहुल गांधी ने तो केवल एक मेरे मन में प्रश्न आया, शायद विजय जी उसका स्पष्टीकरण कर देंगे। नहीं, मतलब उस तरह से नहीं, क्योंकि आपने कहा ना, तो मुझे तो ये दिख रहा है अगर अलग अलग जगह की है तो पूरे देश की वोटर लिस्ट तो ली नहीं है अभी तो सिर्फ एक वो विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात। तो अगर एक असेंबली में गए थे तो महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का नाम वहां तो मिलेगा नहीं, ये कहां से लेके आए? या उत्तर प्रदेश में जो नाम है वो तो मिलेगा नहीं। ये सवाल तो कल से है। राहुल जी जो कह रहे हैं कि हमने फोटो से फोटो पहचानी है, तो इन्होंने महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल लिया। बिल्कुल, यही तो इसको कंपेयर किससे किया इन्होंने? भाई ये जो 4 जगह कह रहे हैं, अगर वो कहते हैं महादेवपुरा में ही 4 जगह, समीर जी तो गंभीर होता। राहुल गांधी जो हिटलर का वाक्य था ना कि एक झूठ को आप बार बार बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलो तो वो सच बन जाता है, लोग सच मानने लगते हैं। राहुल गांधी वो टैक्टिक्स पर चल रहे हैं कि लगातार वो इस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनाव मैनेज करने वाली मशीनरी बन गई। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, देखिए देश की आम जनता तो इन सब टेक्निकल चीजों में नहीं जाती है ना। जिस तरीके से चुनाव राहुल गांधी कल लेकर बैठे थे, बहुसंख्यक जनता के मन में प्रश्न उठ गया होगा कि अरे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगातार लगा रहे हैं और चुनाव मशीनरी को, पूरे देश के चुनाव आयोग को जिस तरीके से वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है इस तरीके से आरोप लगाना। आप एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र को माना जाता है कि इतना बड़ा देश है, 100 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है, और तमाम पहले चुनाव से लेकर 1952 का अगर पहला लोकसभा चुनाव देखेंगे, वहां से लेकर आज तक चुनाव आयोग ने चुनाव बहुत बेहतर तरीके से देश के अंदर ऑर्गेनाइज करा है। कभी चुनाव आयोग पर इस तरीके के आरोप नहीं लगे, छोटे मोटे आरोप लगते रहे एक दो, इस तरीके से गंभीर आरोप लगातार, इस तरीके से संगठित आरोप चुनाव आयोग पर जिस तरीके से राहुल गांधी लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एकदम चुनाव आयोग के लिए, के देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने कहा कि आप भी शपथ पत्र दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये अगर बहुत तथ्यात्मक जानकारी आपके पास है तो राहुल गांधी को डरना नहीं चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी। सर आप ब्रेक के बाद कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जो